ग्वालियर के किला गेट चौराहे से फूलबाग चौराहे तक रोड का चौड़ा करने के लिए रोड के दोनों किनारे पर बने मकान और दुकानों को तोड़ने के लिए नगर निगम प्रशासन ने स्थानीय निवासियों को नोटिस जारी कर दिया है। अब तक इलाके से अतिक्रमण के नाम पर 17 दुकानों और मकानों को प्रशासन पहले ही तोड़ चुका है। अब बाकी की बचे दुकानों और मकानों को तोड़ने के लिए नगर निगम के प्रशासन ने देर रात को किला गेट से सेवा नगर पुलिया तक 244 संपत्तियों को तोड़ने का नोटिस जारी किया है। ये नोटिस कार्रवाई से सिर्फ 6 घंटे पहले ही जारी किए गए, जिसने स्थानीय निवासियों से अपने अपने मकान और दुकान को खाली करने का अल्टीमेटम की नोटिस उनके घर और दुकान पर चस्पा कर दिया है। इसके साथ जिस मकान को जितना तोड़ना है उसके लिए लाल निशान भी लगाए गए हैं। प्रशासन के शॉर्ट नोटिस के बाद से स्थानीय दुकानदारों और निवासियों ने विरोध जताया है, साथ ही प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताया है। देखो साहब, यहाँ वैसे तो अतिक्रमण है नहीं है, ये सब झूठ बोलती है, प्रशासन झूठ बोल रहा है, नेता झूठ बोलता है और ये नेता सबसे बड़ा झूठा है। और यहाँ पे कोई अतिक्रमण नहीं है। आज से कम से कम 65-70 साल पुरानी जो रोड है वो आज भी है। और ये कोई विकास के नाम पे केवल ऊधम मचाते हैं। चौराहे पे टेम्पू की व्यवस्था करा रहे हैं, वो सही नहीं कर पाते, कुछ नहीं करते, तोड़ के डाल जाते हैं, कोई विकास नहीं है। यहाँ पर सब्जी मंडी तोड़ी, सब्जी मंडी वही डली हुई है। 2011 में तोड़ने आए लोगों ने कागज लगा दिए, कागज सबके सही पाए गए। यहाँ पर 5-5 फुट दोनों तरफ तोड़ने के आदेश आए हुए हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो अतिक्रमण नहीं है। यहाँ पर जो भी संपत्तियाँ कम से कम 70 साल पुरानी संपत्तियाँ, स्टेट लेवल की संपत्तियाँ जो कि सब पे कागज़ हैं। इससे पहले सन 2011 में भी निशान लगाए गए थे, जब प्रूफ किया गया था कि यहाँ की संपत्तियाँ सभी वैध हैं। तो इस आधार पर ये तोड़ी नहीं जाए, और तोड़ी जाए तो फिर इनको पूरा मुआवजा दिया जाए, 3 गुना वो भी। उधर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस मैदान में आ गई है। जिला कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने पीड़ित लोगों के साथ किला गेट चौराहे पर धरना दिया। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी कीमत पर 1 भी इंच मकान और दुकान को नहीं टूटने देंगे। हमारी ये मांग है कि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी की कथनी करनी में अंतर क्यों? झूठ और पाखंड जनता के साथ क्यों? जनता के साथ धोखाधड़ी क्यों? जब 2014 के अंदर इस प्रकार की कार्रवाई की बात आई थी तो इन्होंने कहा था, इसी जगह कहा था कि आपका बेटा, आपका सेवक, आपका लाल 1 इंच नहीं टूटने देगा। अगर बुलडोजर चलेगा तो प्रद्युम्न सिंह तोमर की छाती पे चलेगा। आपने प्रशासन से कहा था कि ये 100 साल पुरानी दुकानें हैं, 100 साल पुराने मकान हैं, अतिक्रमण कैसे हो गया? 1 इंच टूटा तो महापाप होगा। अब यही कह रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। अब ये पाप पुण्य में कैसे बदल गया? जनता के साथ धोखा क्यों? अब आप आने वाली पीढ़ी की बात कर रहे हो, तो 2014 के अंदर आपकी कथनी क्या थी और आपकी करनी क्या है? क्या आपने उनके विस्थापन की बात की? क्या उनके बच्चों के पेट पे लात ना पड़े उनकी आपने व्यवस्था की? आपने कोई मुआवजे की बात की? नहीं की। हमारा विरोध है, हम विकास विरोधी नहीं है, हम बर्बरता पूर्वक विनाश के विरोधी हैं, झूठ और नौटंकी और पाखंड के विरोधी हैं। निगम प्रशासन के 6 घंटे के अल्टीमेटम का टाइम पूरा हो चुका है। कभी भी कार्रवाई शुरू हो सकती है। पुलिस प्रशासन और निगम के अधिकारी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें, ये इलाका स्थानीय विधायक और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का है। फूलबाग से किला गेट रोड की चौड़ाई सेवा नगर तक तो ठीक है, लेकिन सेवा नगर से किला गेट के बीच की रोड इस समय 27 से 30 फीट चौड़ी ही है। रोड के दोनों ओर प्रस्तावित नाली का सेंटर लेकर संपत्तियों पर 5 से 6 फीट के निशान लगाए गए हैं। निशान लगाने के दौरान क्षेत्र के लोगों ने कुछ स्थानों पर निशान लगाने पर आपत्ति जताई, तो निगम अमले ने सड़क का सेंटर नापकर कहा कि वो यहां से खुद ही फीता डालकर निर्माण की स्थिति देख ले। प्रशासन के मास्टर प्लान के अनुसार रोड को चौड़ा किया जाना है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि वो लोग यहाँ कोई 10-20 सालों से नहीं, बल्कि उनकी कई पीढ़ियां इस इलाके में सैकड़ों वर्षों से रह रही हैं। ऐसे में उनके मकान को तोड़ने के प्रशासन के आदेश से न केवल उनकी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, बल्कि उनके घरों से जुड़ी वर्षों पुरानी भावनाएं भी आहत हो सकती हैं। लोगों के गुस्से की कीमत आने वाले चुनाव में स्थानीय विधायक और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को उठानी ही होगी।